हिंदू धर्म अक्सर इसे धर्म कहा जाता है, लेकिन यह जीवन जीने का एक तरीका ज्यादा है। खोज की एक यात्रा। इसका उद्गम समय के साथ खो गया है, एक दूर अनदेखे स्रोत से नदी की तरह बह रहा है। 5000 साल पहले की सिंधु घाटी सभ्यता की कल्पना करो। यहीं पर इसके बीज बोए गए थे। अनुष्ठान, विश्वास, ईश्वर से जुड़ाव, ये गूंज आज भी हिंदू धर्म में गूंजती है। एक संस्थापक या पैगंबर वाले धर्मों के विपरीत हिंदू धर्म का विकास स्वाभाविक रूप से हुआ। इसने विविध दर्शनों, प्रथाओं और देवताओं को अपनाया। यही इसे अनोखा बनाता है। ये मान्यताओं का एक मौज़ेक है, सदियों से बुना गया एक ताना बाना। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर भारत के दक्षिणतम सिरे तक हिंदू धर्म ने जड़ें जमा ली। यह अनुकूलित हुआ, बदला और फिर भी अपने मूल से जुड़ा रहा। हिंदू धर्म अंधविश्वास की मांग नहीं करता। इसके बजाय यह प्रश्न करने, खोजने और अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह इसे एक जीवंत परंपरा बनाता है जो लगातार विकसित हो रही है, फिर भी अपनी प्राचीन ज्ञान में मजबूती से जड़ें जमाए हुए है। यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और किसी भी अच्छी यात्रा की तरह यह एक कदम से शुरू होती है। विविधता हिंदू धर्म का हृदय है। जिस तरह एक ही नदी से कई शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदाय, देवी देवता और प्रथाएं समाहित हैं। यह एक ऐसे बगीचे की तरह है जहां अलग अलग फूल खिलते हैं, हर एक सुंदर और यूनिक। कुछ शिवा की पूजा करते हैं जो संहारक और परिवर्तन करता है। अन्य विष्णु के भक्त हैं जो पालनहार हैं, या देवी जो दिव्य मां हैं। कोई एक सही तरीका नहीं है। प्रत्येक देवता ईश्वर के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, एक ही गंतव्य तक पहुंचने वाला एक अलग पाथ। विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अनुष्ठान भिन्न भिन्न होते हैं। भव्य मंदिर समारोहों से लेकर साधारण गृह प्रार्थनाओं तक प्रत्येक का गहरा अर्थ होता है। कुछ लोग उपवास करते हैं तो कुछ फीस्ट, कुछ मंत्रों का चांट करते हैं तो कुछ डिवोटी सी गीत गाते हैं। यह विविधता एक ताकत है जो मानवीय एक्सपीरियंस की विशालता को दर्शाती है। हिंदू धर्म इसी विविधता को अपनाता है। यह मानता है कि ईश्वर तक पहुंचने का प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अनूठा है। कोई हठधार्मिता नहीं है, कोई एक व्याख्या नहीं है। यही खुलापन और स्वीकृति हिंदू धर्म को ट्रूली में एक वैश्विक धर्म बनाता है जो सभी का स्वागत करता है। कल्पना कीजिए कि एक शांत तालाब में एक कंकड़ फेंका जा रहा है। लहरें फैलती हैं, पूरी सतह को प्रभावित करती हैं। यही कर्म है। हर कार्य, शब्द और विचार लहरें पैदा करता है जो हमारे भाग्य को आकार देती हैं। कर्म दंड या इनाम नहीं है, यह केवल कारण और प्रभाव है। अच्छे कर्म सकारात्मक कर्म बनाते हैं जिससे सुख और शांति मिलती है। नकारात्मक कर्म नकारात्मक कर्म बनाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। लेकिन कर्म नियतिवाद के बारे में नहीं है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। हम अपने कर्मों का चुनाव कर सकते हैं और अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। कर्म को समझना हमें जिम्मेदारी से चुनाव करने का अधिकार देता है, यह जानते हुए कि हम अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं। कर्म हमें सिखाता है कि हम केवल व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक बड़े जाल का हिस्सा है। हमारे कार्य न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। यह समझ करुणा को बढ़ावा देती है और हमें नैतिक रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। धर्म का अनुवाद अक्सर कर्तव्य के रूप में किया जाता है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह हमारे वास्तविक नेचर और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में है। यह हमारी क्षमता को पूरा करने और सभी के कल्याण में योगदान करने के बारे में है। धर्म स्थिर नहीं है। यह हमारे जीवन के चरण, हमारी जिम्मेदारियों और हमारे अंतर्निहित नेचर के आधार पर भिन्न होता है। एक छात्र का धर्म सीखना है, जबकि माता पिता का धर्म पालना है। धर्म हमें उद्देश्य और ईमानदारी के साथ प्रामाणिक रूप से जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। यह जीवन के भव्य ताने बाने में अपनी अनूठी भूमिका को पूरा करने में आनंद खोजने के बारे में है। यह हमारे एक्शनों को हमारे कोरेकियों के साथ जोड़ने और दुनिया के सामंजस्य में योगदान करने के बारे में है। धर्म के अनुसार जीने से आंतरिक स्थिति और पूर्णता मिलती है। यह हमारी अंतर संबंधितता को पहचानने और स्वयं और दूसरों की भलाई में योगदान करने के बारे में है।